नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया का हालत बना करके रखा है वो अपने आप में देखेंगे तो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका ने जिस प्रकार से वेनेजुएला को कब्जा किया, जिस प्रकार से ग्रीनलैंड लेने की कब्जा करने की बात कर रहा हो, या फिर अभी जो है ईरान के ऊपर अटैक करने की बात हो, यहां पर सोच लीजिए कि यदि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो समझ जाइए पूरी वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है प्रभावित होने वाला है। चाहे हमारा इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे अन्य कंट्री जितना भी उस रूट से ट्रेड करते हैं वो सारे इफेक्ट होने वाले हैं। ये अमेरिका का जो स्टैंड है बहुत ही खतरनाक है दुनिया के लिए। उसके अगेंस्ट जो भी कंट्री है, चाहे चाइना हो, रसिया हो, या फिर बहुत सारा और भी कंट्री है जो मतलब खुल करके सामने नहीं आ रहा है, या फिर टैरिफ लगा करके धमकाने की बात कही जा रही हो अमेरिका की तरफ से, ये समझिए कि दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। और अभी जो है आने वाले समय में अगर अमेरिका इन केस मान लीजिए ईरान के ऊपर अटैक करता है, दुनिया पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। और खासकर चाइना और इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो ऑयल को लेकर के हो, चाहे ट्रेड को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो। चाइना जो है लगभग 90% ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो ईरान से परचेस करता है। इंडिया बहुत कम परचेस करता है, लेकिन इंडिया भी थोड़ा बहुत करता है ईरान से। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। अगर यहाँ पर बात ये आती है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो क्या ईरान के सपोर्ट में कोई नहीं आएगा? देखिए, अंदर अंदर सपोर्ट करने वाले बहुत सारे कंट्री है, भले वो खुल करके सामने आए या ना आए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना आएगा, क्योंकि चाइना और ईरान का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। वहीं पर आप देखेंगे तो ईरान और रसिया का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो ईरान बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया था ड्रोन के रूप में, क्योंकि बहुत सारा ड्रोन उन्हें भेज करके सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ये दोनों कंट्री सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, बहुत सारा कंट्री आ जाएंगे। और ये जो वॉर है वो समझ जाइए कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने वाला है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो समझ जाइए कि 110% वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, छोटी मोटी कंट्री नहीं है कि उसको जाएगा उठा करके लेके आएगा। नहीं, उसके पास भी सैनिक है, उसके पास भी बहुत सारा ऐसे हथियार है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर देखेंगे तो यहां पर अमेरिका है, लेकिन यहां पर ईरान है। आप अगर सोचेंगे कि भाई यहाँ अमेरिका जो है यहाँ से उसको स्ट्राइक करेगा, तो जी नहीं, यहाँ से बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करेगा। वो क्या किया है कि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारा अपना बेसिस बना करके रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जितना भी है वो सब अमेरिका का बेस है। अगर आप देखेंगे तो सीरिया में अपना बेस बना करके रखा है, लेबनान में अपना बेस बना करके रखा है, इराक में अपना बेस बना करके रखा है, वहीं पर यमन में अपना बेस बनाकर रखा है। गल्फ कंट्रीज में देखेंगे तो अपना यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ये सब में जो है अपना पूरा एयर बेस बना करके रखा है कि अगर उसको अटैक करना पड़े ईरान के ऊपर तो ये सब जो उसका बेसिस है यहाँ से उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अगर आपको न्यूज़ देखते होंगे तो आपको जो है एक खबर मिली होगी कि जितना भी अमेरिका का जो बेसिस है ईरान से सटे हुए, यहाँ से सब सैनिक को हटाया जा रहा है। ये हो सकता है कि ईरान को भटकाने का प्रोपगेंडा हो कि हम इस तरह से बात करेंगे तो ईरान जो है डर जाएगा। ईरान सोचेगा जो मतलब हमारे डर के वजह से सब सैनिक को यहाँ से हटा लिया, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सोचना गलत होगा। अमेरिका कभी भी इस प्रकार से नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5000 सैनिक है तो उसमें से 1000 सैनिक को ही निकालेगा पब्लिक को दिखाने के लिए। बाकी जितना भी सैनिक है रहेगा, जितना भी आपको एयर बेसेस दिख रहा है सब पर मोर देन 1000 सोल्जर्स वहां पे रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा देगा, वहां पर रहेगा। अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो ये सब जितने भी उसके नियर बाय बेसेस हैं ये यहाँ से इसको अटैक करने वाला है। अगर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो क्या
अटैक नहीं करेगा। ईरान कहाँ करेगा अटैक? तो ईरान जो है इसके जो नियर बाय बेसिस है इसी के ऊपर करेगा। अगर यहाँ पर ईरान है, ईरान जो है सीरिया के ऊपर अटैक कर देगा, ईरान जो है लेबनान के ऊपर अटैक करेगा, ईरान जो है कुवैत के ऊपर अटैक करेगा, ईरान जो है यमन के ऊपर करेगा, ईरान जो है गल्फ कंट्री के ऊपर करेगा। भाई साहब सोच लीजिए कि अगर किसी कंट्री के ऊपर अगर खतरा आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि हम दूसरे कंट्री को छोड़ दें। अगर हम बर्बाद हो रहे हैं तो हमारे अगर पड़ोसी भी बर्बाद अगर करने का नौबत आए तो वो आराम से कर देगा, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जरा सोच करके देखिए कि ईरान अगर ये सब कंट्री के ऊपर अगर अटैक करना शुरू कर देता है तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्रंप जो है इस सिचुएशन को नहीं रोक पाएगा और हो सकता है आने वाले भविष्य में न्यूक्लियर बम का भी प्रयोग हो जाएगा, न्यूक्लियर बम भी चलना शुरू हो जाएगा, एटम बम चलना शुरू हो जाएगा और उस सिचुएशन को डोनाल्ड ट्रंप जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी जिस तरह से पूरी दुनिया अमेरिका के लिए मौन है, अमेरिका के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है, अमेरिका सबको टैरिफ से लेकर धमका रहा है, चाहे ईरान को लेने का धमका रहा है। देखिए अमेरिका का जो मेन मोटो है वो है ऑयल। वेनेजुएला पे कब्जा किया ऑयल के लिए, ईरान के ऊपर अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहा है ऑयल के लिए। उसका मेन मोटो वही है क्योंकि डॉलर को मजबूत करना है, पूरी दुनिया में डॉलर को चलाना है। अगर ऐसा करना है तो उसको जो है तेल बेचना पड़ेगा पूरी दुनिया में, तभी जाकर उसका डॉलर चलेगा, नहीं तो मार्केट में उसका डॉलर नहीं चलेगा तो अमेरिका नीचे गिर सकता है। क्योंकि जिस तरह से चाइना अभी ओवरटेक करने जा रहा है वो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि चाइना हमसे ऊपर उठे, चाइना हमसे आगे आए। ये सब खेल जो ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है ये अपने आप में देखेंगे तो बहुत ही डेंजर साइन है पूरी दुनिया के लिए। ये तो यहां पर बात मान करके चलिए कि अमेरिका जो है 110% ईरान के ऊपर अटैक करेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला को उसने कब्जा किया है उसका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसको कोई भी अगर कुछ बोलता है तो वो सीधे बोलता है हाँ हम करेंगे, हाँ हम सीधे करेंगे। मतलब समझ जाइए कि उसका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो किसी का बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो किसी का बात नहीं सुन रहा है। उसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। जरा सोच करके देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये ईरान के ऊपर अटैक करता है या कुछ करता है, अगर यहां तो इम्पॉसिबल है उसको कब्जा करना, उतना आसान नहीं है ईरान के ऊपर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका चाहता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर अमेरिका यहां पर है तो आने वाले समय में जिस तरह से वो बोल रहा है ग्रीनलैंड को हम लेंगे, ग्रीनलैंड को आज नहीं तो कल वो ले लेगा, वो फिक्स है। उसके बाद ग्रीनलैंड लेने के बाद क्या बोलेगा, कनाडा को बोलेगा भाई तुम भी हमारे कंट्री में शामिल हो जाओ, तुमको जो है 52वां राज बना लेता हूं। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे ब्राजील है, ब्राजील के ऊपर फोर्स करेगा, वो सोचेगा कि ब्राजील को कब्जा कर ले। अगर ये सब कंट्री को मान लीजिए कि अगर ये अपना मिला लेता है यानी यूएसए में ले लेता है तो उसको उसके ऊपर अटैक करने वाला यानी अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला कोई भी कंट्री नहीं रहेगा। मतलब पूरा जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो मैप है, ये मैप पूरा अलग सेपरेट हो जाएगा। इधर पूरा एक जोन बन जाएगा, दूसरा एक जोन ये रहेगा जिसमें केवल अमेरिका रहेगा। यानी अमेरिका चाहता है कि मैं 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाऊं ताकि मेरे ऊपर कोई भी कब्जा ना करे।